हाय गाइस, वेलकम टू दिस क्लास स्टडी विद अर्जू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है इसमें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशंस यानी कि प्रसव। प्रसव क्या होता है और प्रसव कब होता है और कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है। प्रेगनेंसी के अंत में गर्भाशय में तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी हो जाती है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा गर्भ में पूरा बड़ा हो जाता है, उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है और वो डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रसव होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंत में जब लास्ट टाइम होता है तब अंत में गर्भाशय में तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज संकुचन होते हैं गर्भाशय में, है ना। इस कारण से नवजात जो होता है वो जनन नाल से होता हुआ बाहर आ जाता है। ठीक है। तीव्र कॉन्ट्रैक्शन होते हैं गर्भाशय में, जिसकी वजह से नवजात जनन नाल से बाहर आ जाता है, जिसे डिलीवरी या प्रसव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्यूरेशन से प्रेरित जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया, यानी कि प्रेरित और जटिल होती है और तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है, यानी कि इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। इंड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें फुल्ली डेवलप पूरी तरह से जो बच्चा बनकर तैयार हो जाता है उसे कहते हैं फुल्ली डेवलप फीटल एंड मैच्योर प्लेसेंटा भी होता है। ठीक है। मैच्योर प्लेसेंटा भी होता है। ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो कि इसमें फुल्ली डेवलप फीटल एंड मैच्योर प्लेसेंटा होता है, जो गर्भाशय में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस प्रेरित करता है। ठीक है। जिसे फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो बहुत सी बार ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है। तो गर्भाशय में क्या होता है कि फुली डेवलप फीटल एंड मैच्योर प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस प्रेरित करते हैं, हल्के, जिसे फीटल इंजेक्शंस रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गर्भाशय में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण माता की पश्च पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है। मतलब गर्भाशय में जब ये हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आने लगता है, प्रसव टाइम जब नज़दीक आने लगता है, जब बच्चा पूरा बनकर 9 महीने के बाद तैयार हो जाता है तब वह डिलीवरी के लिए तैयार होता है। और उसके बाद गर्भाशय में क्या होता है कि हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। हल्के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण माता की पश्च पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्त्रावन होता है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता है पश्च पीयूष ग्रंथि से प्रसव के समय? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो गर्भाशय की मायोमेट्रियम में तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस प्रेरित करता है, यानी कि गर्भाशय के 3 लेयर में से मायोमेट्रियम जो होती है उसमें तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस प्रेरित करता है। ठीक है। और मायोमेट्रियम में जब तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होने से पुनः ऑक्सीटोसिन का स्रावन बढ़ जाता है, यानी कि जब मायोमेट्रियम में तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाएंगे तो पुनः वापस ऑक्सीटोसिन का स्रावन बढ़ जाता है। समझ में आया? अतः पुनः तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगे गर्भाशय में। ठीक है। इस प्रकार गर्भाशय संकुचनों यानी कि गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शनों एंड ऑक्सीटोसिन स्त्रावणों के बीच स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होने के कारण गर्भाशय में लगातार तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। मतलब गर्भाशय में संकुचन होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से, एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्त्रावन के बीच स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होने के कारण गर्भाशय में लगातार तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है। जब तक, और ये कॉन्ट्रैक्शन जब तक होते हैं जब तक कि शिशु जो है जनन नाल से बाहर नहीं आ जाता। ठीक है। और जब तक नवजात जनन नाल से बाहर नहीं आ जाता, इसे पार्ट्यूरेशंस या प्रसव कहते हैं। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रसव के कुछ समय पश्चात ही, जैसे ही प्रसव होता है उसके कुछ समय पश्चात ही प्लेसेंटा भी बाहर निकल जाता है। जो मैच्योर प्लेसेंटा होता है ना वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है। कुछ समय पश्चात। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अब अपन इस स्लाइड में ये देखेंगे कि ये सब फुली डेवलप फीटल से
किस तरह से और मैच्योर प्लेसेंटा से क्या क्या होता है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में अपन देखेंगे। ठीक है, ये थ्योरी थी और ये वाला जो है वो शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, फुल्ली डेवलप फीटल जो होता है, फीटल कॉर्टिसोल प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है। ठीक है, जो कि माता के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। फुल्ली डेवलप फीटल से फीटल प्लेसेंटा के द्वारा कॉर्टिसोल निकलता है, जो कि माता के ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। माता के ब्लड के माध्यम से जो कॉर्टिसोल होता है, माता के ब्लड के माध्यम से प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्रावन बढ़ा देता है। ठीक है, और यह एस्ट्रोजन जो होता है गर्भाशय के मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को 100 गुना बढ़ा देता है। यानी कि समझ में आया, मतलब फुली डेवलप फीटल जो होता है, जो बच्चा पूरा बनकर तैयार हो जाता है उसके द्वारा प्लेसेंटा से, है ना, माता के ब्लड में कॉर्टिसोल ट्रांसफ़र होता है, जिससे ब्लड के माध्यम से प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्रावन बढ़ा देता है। अब ये कि एस्ट्रोजन का संश्लेषण और स्रावन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ एस्ट्रोजन गर्भाशय की मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को 100 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, और मैच्योर प्लेसेंटा क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का संदमन करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन को कम करता है। ठीक है, और फुली डेवलप फीटल तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन्स के लेवल को बढ़ाता है, और मैच्योर प्लेसेंटा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को संदमित करता है। ठीक है, उसके प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम करता है। ठीक है, जिससे कि प्लेसेंटा रप्चर हो जाती है और इससे तंत्रिका उद्दीपन होता है, और माता की पश्चपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावन होने लगता है, और मायोमेट्रियम के ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से आकर जुड़ जाता है। फिर अतः गर्भाशय की मायोमेट्रियम में तीव्र तीव्र कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और प्रसव पीड़ा होती है और प्रसव बाहर आ जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल तो बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो आपकी प्रेगनेंसी को बनाए रखने में आवश्यक है और एस्ट्रोजन आपकी प्रेगनेंसी को बनाए नहीं रख सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आप फुली डेवलप फीटल तैयार हो जाता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तो आपके एस्ट्रोजन्स का लेवल बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए एक माता को दिखाया गया है जो कि डिलीवरी टेबल पे है एंड डॉक्टर्स उनके साथ है, और ये डिलीवरी होता हुआ एक शिशु जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, और जनन नाल से होता हुआ बाहर आता हुआ, और ये एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो 2 टाइप्स है। सबसे पहले गैनोविंग डिलीवरी कहते हैं। गैनोविंग डिलीवरी में सिर सबसे पहले बाहर आता है, यानी कि ये नॉर्मल होती है। सब लगभग सभी बच्चे इसी तरह से होते हैं जब उनमें सिर सबसे पहले बाहर आता है। और ब्रीच डिलीवरी जब कूल्हे बाहर आते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लैक्टेशन, स्तनपान। स्तनपान क्या होता है कि जब प्रसव हो जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद माता के द्वारा शिशु को स्तनपान कराया जाता है, दुग्धपान करवाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है लैक्टेशन। तो गर्भावस्था के अंत में मेमरी ग्लैंड में पूर्णतः विभेदन हो जाता है, यानी कि गर्भावस्था जब पूरी हो जाती है तो मेमरी ग्लैंड्स में पूर्णतः विभेदन हो जाता है, पूरी तरह से वो दुग्धपान के लिए तैयार हो जाती है और दुग्ध निर्माण एवं दुग्ध स्रावन के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो प्रसव के पश्चात मेमरी ग्लैंड से निकलने वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम या खीस किसे कहते हैं। तो प्रसव के पश्चात मेमरी ग्लैंड से निकलने वाला हल्के पीले रंग का तरल कोलेस्ट्रम, खीस या पीयूष कहलाता है। ठीक है, ये नवजात के लिए अत्यधिक पोषक होता है और इसमें अनेक एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती है जो नवजात में प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। और मेनली कौन सी एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, तो IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो मेनली IgA एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रसव के पश्चात प्रारंभिक दिनों में, जब प्रसव हो जाता है उसके पश्चात प्रारंभिक दिनों में डॉक्टर्स के द्वारा इन्फेंट को स्तनपान की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फेंट को
कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है माता का पहला दूध। ठीक है, कोलेस्ट्रम कब्जनाशक होता है, यानी कि नवजात की आहार नाल में जमे हुए गहरे रंग के मल मेनेकोनियम को बाहर निकालने में सहायक है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट जो स्तनपान करवाया जाता है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, जो कि कब्जनाशक होता है। ये नवजात के आहार नाल में जमे हुए गहरे रंग के मल को बाहर निकालने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक माता के द्वारा स्तनपान कराया जा रहा है शिशु को, ये देखिए, और ये कितना प्यारा क्यूट सा बेबी है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्शु को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।